हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सेकंड स्कूल टीचर का पेपर जो कि जनरल कैटेगरी पेपर टाइप ए है उसका इंग्लिश पोर्शन सॉल्व करूंगा। और ये पेपर आज फ्राइडे 16 फेब 2024 को कंडक्ट हुआ था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि मैं पेपर स्टार्ट करूं, डिस्कस करूं पेपर टाइप ए, आपको बता दूं कि पेपर जो है वो 16 फेब को जो आज हुआ था, इसका टाइम था 11 to 12 PM। तो जो पेपर होगा वो आपका 1 घंटे का होगा और पेपर के मार्क्स जो होंगे वो 100 मार्क्स का होगा। टोटल 50 एमसीक्यूज होंगे। अभी मैं इंग्लिश पोर्शन सॉल्व कर रहा हूँ। एमसीक्यूज नंबर 1 to 10। एमसीक्यूज नंबर 1, सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेट विच एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, एक्टिव वॉइस है, आपको इसका बताना है पैसिव वॉइस। और जो एक्टिव वॉइस है वो है माई पेरेंट्स हैव डन दिस टू हेल्प यू इन योर फाइनेंशियल क्राइसिस। पैसिव वॉइस इसका होगा सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस हैज बीन डन बाय माई पेरेंट्स टू हेल्प यू in your financial crisis. Number 2 item, deforestation has reduced rainfall in the tropical lands. अब आपको इसका पैसिव वॉइस बताना है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, rainfall has been reduced due to deforestation in tropical lands. Number 3 item, one word substitution. अब आपको one word substitution बताना है। A short poem or speech addressed to the spectators after the conclusion of a drama. इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 3 का होगा वो होगा A, epilogue. Number 4 item, one word substitution. Intense fear of thunder and lightning. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, एस्ट्रोफोबिया। नंबर 5 आइटम, select the one which best expresses the same sentence in indirect speech. अब आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई, आपको बताना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में करेक्ट आंसर कौन सा होगा। He said they will be using my car for the trip. अब ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, he said they would be using his car for the trip। जो विल होगा वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 6 आइटम, select the one which best expresses the same sentence in indirect speech। अब आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया, आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। I said to you he should not be trusted। अब इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, I told you that he should not be trusted। नंबर 7 आइटम, सिनोनिम ऑफ जर्मन। अब आपका सिनोनिम बताना है जर्मन का। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, एप्लीकेबल। नंबर 8 आइटम, एंटोनिम ऑफ जीनियल। करेक्ट ऑप्शन इज ए, रूड। नंबर 9 आइटम, which of the following is an example of a complex sentence। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, when the party ended we went home। अब मैं आपको बता दूं कि ये आंसर कैसे करेक्ट हुआ। पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें 2 क्लॉजेस होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आप इस सी ऑप्शन में देखें जो कि करेक्ट आंसर है, इसमें फर्स्ट क्लॉज है व्हेन द पार्टी एंडेड। अब व्हेन द पार्टी एंडेड इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं है, सेंस नहीं, ये किसी और क्लॉज पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज। और जो दूसरा पार्ट है वी वेंट होम, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसकी कंप्लीट मीनिंग है। तो वो सेंटेंस जिसमें एक क्लॉज डिपेंडेंट हो, दूसरा इंडिपेंडेंट हो, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसीलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट 10th आइटम, select the sentence with correct subject word agreement। आपको बताना है सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट कौन सा करेक्ट है। तो 10th का जो बी ऑप्शन है वो है करेक्ट। ईच ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग। आपको लगता होगा यहाँ पे बुक्स है तो इसके साथ हम आर यूज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ईच, एवरी, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, इज। अभी जो मैंने आपसे इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज 1 to 10 डिस्कस किए, उनके आंसर की मैंने यहाँ पे लिख दिए। आई एम गोइंग टू शेयर। 1 इज सी, 2 इज बी, 3 ए, 4 डी, 5 ए, 6 सी, 7 ए, 8 ए, 9 सी, 10 बी। कल का जो पेपर हुआ है और आज का, तो उसके हिसाब से मैंने कुछ टॉपिक्स सॉर्ट आउट किए हैं। आपको इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।